बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इशफाक मुश्ताक। एक हमारे दोस्त हैं असगर नक्शबंदी साहब, उनका ये पीर खाना है, उन्होंने हाज़िरी देनी थी तो उनके साथ ही हम आए हैं। तो ये मज़ीद हमें बताएंगे इस दरबार के मुतल्लिक भी तफसील के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इशफाक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमारे पीर खाने पर हाज़िरी में शरीक सफ़र हुए हैं। ये हमारे पीर व मुर्शद हजूर फ़ख्र मिल्लत, जिनका ख़िताब है हजूर फ़ख्र मिल्लत पीर सैयद अफज़ल हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, और उनके जद्द अमजद पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बढ़ चढ़ कर साथ दिया और माली और हमा किस्म ख़िदमात वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए वक्फ़ की और अपने तमाम मुरीदैन को क़याम पाकिस्तान के लिए ताक़ीद फरमाई। और मेरे पीर व मुर्शद पीर सैयद अफज़ल हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनका 13 शौबान 2012 में विसाल हुआ, वहाँ पर मुझे हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ है। आप अज़ीम आस्ताने की तस्वीर मुशाहिदा कर रहे होंगे। यहाँ पर एक बड़ी आम सी करामत है और जो हर आने वाले के लिए कशिश का बायस बनती है। वो इस आस्ताने के एक मुरीद ने समंदर की मछली का कांटा भेजा, जिसको पीर साहब ने मस्जिद की छत में नस्ब फरमाया, और वो मछली का कांटा बतौर शतीर के गार्डर के इस्तेमाल किया जा रहा है। आज भी इस आस्ताने के आशिकान उशाक कराम वो पीर साहब की इस करामत से मुस्तफ़ीद होते हैं और अपने दिलों को मुनव्वर करते हैं इस आस्ताने के फैज़ से। तो वो अभी आपको इशफाक भाई दिखाएंगे कि वो मछली का कांटा जो छत में बतौर शतीर के काम आ रहा है, इस वक्त भी इस्तेमाल हो रहा है। और भी बहुत सी करामात हैं इस आस्ताने की। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरे इस पीर व मुर्शद के आस्ताने को ता क़यामत आबाद रखे और आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिल्लत इस्लामिया के तमाम मुसलमान इस आस्ताने से फैज़याब होते रहें। बिरादर इशफाक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इतनी मोहब्बतें हमारे नाम की हैं। शुक्रिया साहब। माशाअल्लाह। सरकार जान दे कंडे ते बेरी लानी, कंडे ते बेरी लानी, सरकार जान दे लगियां दिल जनिबानी, सरकार जान दे लगियां दिल जनिबानी।
صدلوں مدینے آقا کرو مہربانیاں مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا ڈاڈا غریب آقا کول میرے سر نہیں اج کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں نال میرے تساں تے ڈیرا بڑی لیا صدلو مدینے آقا کرو مہربانیاں کرو کول جا کے دسے سونے اللہ دے حبیب نو صدلو دوبارے اتے دکھیاں غریب نو صدلو دوبارے اتے دکھیاں غریب نو جا کے کدی ویکھاں سونے گنبد دی ہریالیاں پھر میں نیازی چوماں روزے دیاں جالیاں اکھاں نال نیازی چوماں روزے دیاں جالیاں اپنا تے رونا سارا انہاں شیراں وچ سمایا صدلو مدینے آقا کرو یہ دربار کے لیے جو دربار پر جو حاضری کے لیے آتے ہیں ان کے لیے یہاں پر رہائش گاہ کا بندوبست کیا جاتا ہے، عرس پر بھی، اور آگے پیچھے آتے ہیں ان کے لیے وسیع لنگر کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی رہائش گاہ ہے، اس میں بھی یہاں پر بڑے بڑے کمرے ہیں الگ، اور یہ بابا جی ہیں جو کہ آنے والے تمام زائرین کی خدمت کرتے ہیں، انہیں لنگر بھی مہیا کرتے ہیں۔ اور جسے چادر پہ بلا لیا، جسے